को ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं तो आप लोग समझ सकते ईद की मुबारकबाद देने की वजह क्या है। अदनान फिरोज पठान नामी एक बच्चा 11,000 कॉलोनी से निकलकर गांव में वो नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था। तकरीबन 9 बजे के करीब में, 8:30 पौने 9 बजे के करीब में वो घर से निकला और रोड क्रॉस करते वक्त में एक कंटेनर ने उसको जगह के कुचल दिया। पूरी तरीके से उसके सर के अंदर मार लगने की वजह से एक पैर फ्रैक्चर हुआ, एक हाथ फ्रैक्चर हुआ और जगह पे ही उसका इंतकाल हो गया। उम्र ये लड़के की है 18 साल और रहने का पता है इसका 11,000 कॉलोनी। मैं आज ईद के दिन ये मैसेज आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते मालेगांव शहर के जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और जब बच्चे घर से निकलते हैं तो उनको ताकीद करे, तंबी करे कि वो हाईवे के ऊपर ना जाए। अगर हाईवे पे जाते हैं तो जिसके पास लाइसेंस हो वही जाए, या जो डबल सीट हो या सिंगल सीट हो वही जाए। हाईवे पे जब आदमी निकलता है तो हाईवे से जब वो गुजरता है उसके बाजू से जब ट्रक जाता है ना, तो ट्रक के प्रेशर से उसकी हवा से टू व्हीलर पे चलने वाला वो लहर जाता है। तो हर साल के ये मामलात मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों को हम लोग बोलते हैं कि देखो मालेगांव शहर में हर साल 10-15 हादसात होते रहते हैं। मैं ईद की नमाज पढ़ के निकला तो मेरे को रेगुलर 8 से 10 फोन आए। मैं नमाज पढ़ के लोगों से मिलने की बजाय मुझे सिविल हॉस्पिटल पे, यहाँ पर तालुका पुलिस स्टेशन के लोगों को एक बच्चे की लाश को निकालकर उनके घर वालों के ताबे तक पहुंचाने के लिए यहाँ के खड़े हो गए। तो मैं सभी नौजवान बच्चों से भी ये गुजारिश करता कि हाईवे पे जाने से कतराए, हाईवे पे ना जाए। और अगर आपको बहुत जरूरी है अगर हाईवे पे जाना या घूमना तो सिंगल सीट या डबल सीट के ऊपर ना चले, और अगर चलते भी हो तो रोड से किनारे चले, हाईवे के ऊपर देख के चले। हमारा जो हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 3, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो हादसा ज्यादा होते हैं। मैं खुदा के वास्ते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपकी भी ईद खराब ना करें और आपके घर वालों की भी ईद खराब ना करें। आपके पीछे आपके वालिदैन हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके पीछे जिम्मेदारियां हैं। तो कम से कम आप वो सोचे। ये अभी 18 साल का बच्चा चला गया, अब इनके घर वालों पे क्या बीतेगी कि हर साल जब भी ईद आएगी तो वो लोग रोएंगे। इसलिए रोएंगे कि उनका बच्चा ईद के दिन गुजर गया, उनकी हर साल की ईद खराब हो गई। तो आप अगर चाहते हो कि अपने घर वालों को जिंदगी भर रुलाए तो आप हाईवे पे जाए।